kids, how are you? So last class में हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा था? The world of animals. उसको हम आगे अब कंटिन्यू करेंगे. सबने जितना करवाया था उतना रीडिंग करी प्रॉपरली, और कुछ कुछ चीजें मैंने क्लास में डिस्कस करने को कही थी, वो सब बच्चों ने डिस्कस करी. मैंने बोला था हैबिटेट्स के जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स हैं उनका क्या बनाना है आपको. हाँ, अब तक तो आपको 2 इयर्स में याद हो गया. क्या बनवाती है मैम? माइंड मैप. माइंड मैप से आपको ये फायदा होता है कि आपको पॉइंटर्स में चीजें याद हो जाती हैं, और जब पॉइंटर्स में याद हो जाती है तो आपको दिमाग में आ जाता है कि इनके अंदर क्या क्या था. तो हमारा हैबिटेट का माइंड मैप सबने बना लिया. वेरी गुड. अब इस क्लास में हमने शुरू करनी है. लास्ट क्लास में मैंने आपको हैबिटेट बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स में डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स कैसे रहते हैं, और हमारे फॉरेस्ट, डेजर्ट, फ्रेश वाटर, और क्या क्या है हमारा फॉरेस्ट, डेजर्ट, पोलर रीजन, फ्रेश वाटर, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे हैबिटेट्स हैं. ओशंस और फॉरेस्ट, डेजर्ट, पोलर रीजन्स, ओशंस एंड फ्रेश वाटर, ये हमारी बुक में डिफरेंट 6 टाइप्स ऑफ हैबिटेट दिए हुए हैं. इनके बेसिस पे हमने देखना है कि कौन कौन से एनिमल्स कौन कौन से हैबिटेट में एडजस्ट है, उनकी बॉडी उन हैबिटेट्स में पूरी फुल्ली डेवलप्ड है, फुल्ली एडजस्टेड है. आज हम दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे इसका, बॉडी कवरिंग्स. कौन सी शुरू करेंगे? बॉडी कवरिंग्स. Animals have different type of body coverings to help them live in a particular habitat. Body coverings क्या होती है? उनकी बॉडी में जो ऊपर फर है या उनकी बॉडी में उनकी बॉडी की कवरिंग कैसी है, वो कवरिंग जो उनको उनके हैबिटेट में सरवाइव करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है. तो अब हम इसमें सीखते हैं. चलिए आइए. एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी. सारे एनिमल्स की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी कवरिंग्स होती हैं. ठीक है, जो उनको उस पर्टिकुलर जगह पे उनकी पर्टिकुलर हैबिटेट में हेल्प करती है. जैसे ह्यूमन बींग्स की बॉडी भी उनकी जगह पे जहां पे वो सरवाइव कर रहे होते हैं, गर्म देश में कर रहे हैं, ठंडे में कर रहे हैं, मॉडरेट क्लाइमेट वाली जगह पे सरवाइव कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली उनकी बॉडी डेवलप होती है. अब हम इसके बारे में पूछेंगे, मतलब सीखेंगे. द वेट ऑफ अ बर्ड, ये आपका जो बच्चे जो आपके बुक में ब्लू बॉक्सेस में मोर इन्फो करके चीजें दी है, वो आपको सिर्फ देखनी है एक बार. वो आपके सिलेबस से या आपके चैप्टर से बिल्कुल रिलेटेड नहीं होती. वो आपकी जनरल नॉलेज के लिए उन्होंने कुछ कुछ ऐसे बीच में पॉइंटर्स दिए हैं, वो आपको लर्न करने होते हैं. वो आपकी जो ब्लू में आपको ये जो चीजें दी हैं, ये आपके पॉइंटर्स हैं जो आपको एक बार सिर्फ रीड करने हैं अपनी जनरल नॉलेज इंक्रीज करने के लिए. अच्छा, बॉडी कवरिंग्स के बारे में फर्स्ट पॉइंट, द बॉडी ऑफ बर्ड इज कवर्ड विद फेदर्स दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रेन एंड कोल्ड एंड कीप देम वार्म. जो बर्ड्स की बॉडी है वो किससे कवर होती है? फेदर्स से, उनके पंखों से, which that protect them from. और ये जो मोटे मोटे और हैवी फेदर्स होते हैं, ये इनको किससे प्रोटेक्ट करते हैं? रेन से और ठंड से. And keep them warm, और उनको गर्म रखते हैं. The feathers cover the wings that help the birds to fly. ये feathers उनके wings को भी cover कर देते हैं ताकि उनको fly करने में थोड़ा सा help हो. तो the body of bird is covered with feathers that protect them from rain and cold and keep them warm. These feathers also cover the wings or help them to fly. Second, इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं हम. पहला, पैरट. क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं? पैरट. और इसकी बॉडी कवरिंग्स क्या है? इसके फेदर्स हैवी होते हैं. फेदर्स आर हैवी. ठीक है, बॉडी इज कवर्ड विद फुल फेदर्स. एनिमल्स लाइक यैक्स, बियर एंड शीप हैव फर ऑन देयर बॉडी. ऐसे एनिमल्स जो बहुत ठंडे रीजन्स में होते हैं. कौन कौन से? यैक्स, sheep, बियर, ये ऐसे एनिमल्स हैं जो बहुत ठंडी ठंडी जगहों पे होते हैं और इनकी बॉडी पे पूरा फर होता है.
It keeps animals warm by protecting them from rain and cold. ये भी उनकी बॉडी को, ये जो फर है इनकी बॉडी कवरिंग्स पे, ये पहला हमने देखा पैरट का एग्जांपल, कुछ एनिमल्स के फेदर्स ऐसे होते हैं जो उनकी बॉडी को रेन से और ठंड से बचाते हैं और उनके विंग्स को भी कवर करते हैं ताकि उनको फ्लाई करने में हेल्प हो। कुछ एनिमल्स की जो बॉडी पे इतना ज्यादा फरी बॉडी होती है, जैसे हमारे टेडी बियर्स होते हैं, टॉयज होते हैं ना, आप लोग खेलते हैं उनसे, उनकी बॉडी भी फरी होती है, जैसे हमारे पेट डॉग्स होते हैं जो उनकी बॉडी को ठंड से बचाते हैं और रेन से भी। Animals like snakes, lizards and some fish have a layer of dry and overlapping scales. जो ये रेप्टाइल्स होते हैं, जो ये रेंगने वाले एनिमल्स होते हैं, लाइक स्नेक, फिश, लिजर्ड, इनकी बॉडी पे स्केल्स होती हैं, वो थोड़ा रफ रफ ना, कभी इनकी बॉडी को ध्यान से पास से देखो, वो इनकी बॉडी पे छोटे छोटे स्केल्स होते हैं जो इनकी बॉडी को प्रिवेंट करते हैं वाटर लॉस, मतलब इनकी बॉडी में वो स्केल्स जो होते हैं इनकी बॉडी के नीचे होते हैं जो वाटर लॉस प्रिवेंट करते हैं। उसके बाद है अ शेल इज वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी कवरिंग सीन इन लैंड एंड ओशन एनिमल्स। जितने भी ओशन में रहने वाले एनिमल्स हैं या टेरेस्ट्रियल एम्फिबियंस हैं, जो एनिमल्स लैंड में और पानी में दोनों रहते हैं, उनकी बॉडी कवरिंग्स पे शेल होती है। जैसे आप टॉर्टॉइस की बॉडी पे देखते हो शेल होती है, वो शेल क्या करते हैं, ओशन एनिमल्स लाइक टर्टल एंड टॉर्टॉइस, स्नेल की बॉडी में भी, these animals draw their head and feet into shell। ये एनिमल्स के जो हेड से लेके फीट तक पूरा शेल से कवर होता है और वो किसी डेंजर से इनको ये शेल जो है उनको किसी भी डेंजर से प्रोटेक्ट करता है। और कौन सी बॉडी कवरिंग, अच्छा बॉडी कवरिंग्स हो गई। अब हम सेकंड करेंगे फीडिंग हैबिट्स। एक हमने कवर किया बॉडी कवरिंग्स, फर्स्ट वन इज बॉडी कवरिंग, दूसरा हम कवर करेंगे फीडिंग हैबिट्स। फीडिंग हैबिट्स, बॉडी कवरिंग, फीडिंग हैबिट्स। बॉडी कवरिंग्स आर अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट ऑफ दैट पर्टिकुलर एनिमल। मतलब हमने अभी सीखा है बॉडी कवरिंग में सबसे पहले हमने देखा कि बर्ड की बॉडी, कुछ बर्ड की बॉडी बहुत फेदरी होती है, कुछ एनिमल्स जो हैं उनकी बॉडी पे बहुत फर होते हैं, कुछ एनिमल्स की बॉडी पे स्केल्स होते हैं और कुछ एनिमल्स की बॉडी पे शेल होते हैं। तो हमने कितनी बॉडी कवरिंग देखी, वन इज फेदरी बॉडी, फेदर्स, फिर हमने देखा फर, फिर हमने देखा शेल और स्केल्स। ये डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी कवरिंग्स हैं। फेदर के केस में हमने पैरट का एग्जांपल दिया, फर के केस में हमने पोलर बियर, याक, ऐसे वाले एनिमल्स का एग्जांपल दिया, शेल के केस में हमने टॉर्टॉइस और किसका दिया हमने स्नेल का और टर्टल का, और स्केल के केस में हमने स्नेक का और लिजर्ड का एग्जांपल दिया। तो ये हमारे कुछ एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी कवरिंग आइदर दे हैव heavy feathers on their body, or they have fur on their body, or they have scale on their body, or they have shell from their head to foot. Body covering understood? Okay. चलो अब हम आते हैं feeding habits पे। All organisms need food to grow। ठीक है, सारे एनिमल्स को या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, चाहे एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, कोई भी लिविंग बींग हो, उनको खाना चाहिए जीने के लिए और ग्रो करने के लिए। The feeding habits of animals depend on the availability of food। जो भी फीडिंग हैबिट्स हैं एनिमल्स की, वो फूड की अवेलेबिलिटी पे, मतलब उनको फूड कहाँ से मिल रहा है उसकी अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू, ये हमने थर्ड से हम ये पढ़ रहे हैं, सबको पता है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस एंड स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स आपने थर्ड में नहीं पढ़े थे, बट फोर्थ में मैंने, आपको याद है, मुझे याद है, आपको मैंने पढ़ाया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईटिंग हैबिट्स। हमारे एनिमल्स की जो फीडिंग हैबिट्स है वो हमारी क्लासिफाई होती है थ्री फोर टाइप्स ऑफ एनिमल्स में, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस, कार्निवोरस एंड स्कैवेंजर्स।
हर्बीवोरस एनिमल्स आर द एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। कार्निवोरस एनिमल्स आर द एनिमल्स व्हिच ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स और अदर थिंग्स। ओमनीवोरस जो दोनों चीजें, प्लांट्स भी और फ्लेश भी। स्कैवेंजर्स जो डेड डिके चीजें जो होती हैं, जो बहुत दिनों से मरी हुई कोई चीज पड़ी है उनके ऊपर बैठते हैं। क्रो भी एक तरह का स्कैवेंजर्स हो गया, या ईगल, अब इसको हम पढ़ते हैं डिटेल में। हर्बीवोरस ईट ओनली प्लांट्स, दे हैव डेंटल पैड इन द, इसको ध्यान से पढ़ो, इसको वी हैव टू रीड, हमें सिर्फ इसको रीड करके अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि हमने बॉडी कवरिंग्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम फीडिंग हैबिट्स पे आ रहे हैं। तो अगर हम फीडिंग हैबिट्स पढ़ रहे हैं तो हमें सिर्फ ये देखना है कि बॉडी, जो एनिमल्स हैं उनको फूड चाहिए अपने ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए, और जिसके बेसिस पे एनिमल्स जो हैं हमारे कैटेगराइज है। हमने एनिमल्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से? हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस और स्कैवेंजर्स। हर्बीवोरस ईट ओनली प्लांट्स, बताया अभी और ये सबको पता है। दे हैव dental pad in the upper jaw and sharp incisors in the lower jaw. उनके अपर जॉ में डेंटल पैड होता है और लोअर जॉ में शार्प इंसिजर्स होते हैं फॉर बाइटिंग, ठीक है, बिकॉज दे हैव टू ईट प्लांट्स, तो उनकी बाइटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। दे ऑल्सो हैव ब्रॉड मोलर्स एंड प्रीमोलर्स इन द लोअर जॉ। मतलब ये पूरा आपका डेंटल पैड एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उनके नीचे वाले जॉ में और अपर वाले जॉ में कैसे कैसे टीथ होते हैं। टू ग्राइंड एंड च्यू फूड, काउ, गोट, डियर एंड जिराफ आर सम हर्बीवोरस। सबको पता है कौन से? ग्रास ईटिंग और प्लांट ईटिंग एनिमल्स। कार्निवोरस कौन कौन से हैं? लायन, टाइगर, कैट, फॉक्स, ये फीड करते हैं दूसरे एनिमल्स के फ्लैश पे, ठीक है। दे हैव शार्प कैनाइन्स टू टीयर फ्लैश एंड स्ट्रॉन्ग मोलर्स टू क्रश फ्लैश एंड बोन्स। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स लाइक ईगल्स हैव शार्प एंड हुक्ड बीक टू टीयर द फ्लैश ऑफ स्मॉल एनिमल्स। उनका भी एक्सप्लेन किया गया है कि उनके कैसे शार्प और हुक्ड बीक्स होते हैं टू टीयर द फ्लैश। Omnivorous eat both plants and animals. Human beings, bears, crow and squirrels are omnivorous. Human beings भी omnivorous है क्योंकि वो plants, vegetables भी खाते हैं and vegetables we get from plants, fruits we get from plants, और वो chicken and egg भी खाते हैं which we get from flesh of the animals. They have canines to tear flesh and broad and flat molars to chew vegetable matter. Scavengers कौन से होते हैं? Vulture, hyena and wolf. अभी बता रही थी ना, आपको एग्जांपल दे रही थी। ये scavengers हैं। They feed on dead and decaying animals. They help to maintain a balance in nature by preventing accumulation of dead bodies of animals. नेचर में बैलेंस रखते हैं, इकोसिस्टम क्लियर रहता है, क्योंकि जो एनिमल्स मर जाते हैं उनको भी तो किसी ने खाना है। तो ये जो स्कैवेंजर्स हैं, ये डेड डिकेइंग एनिमल्स, जो एनिमल्स मरे हुए हैं उनको ये खाते हैं। नीचे की जो डेफिनेशंस हैं सबको पता है, पुरानी डेफिनेशन है पुरानी क्लासेस की, तो ये इनको अपने आप देख लोगे और इनमें हमने कुछ नहीं सीखना, बिकॉज हमने 2 टॉपिक्स कवर करे, बॉडी कवरिंग और फीडिंग हैबिट्स, ठीक है। और ये दोनों टॉपिक्स हमारे हैबिटेट से रिलेटेड थे। अब हम तीसरा टॉपिक कवर करेंगे, ऑर्गन्स ऑफ ब्रीदिंग। कौन सी ब्रीदिंग ऑर्गन्स हमारे डिफरेंट एनिमल्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको बहुत ध्यान से सुनना, और इसमें थोड़े डिफिकल्ट टर्म्स हैं जो आपको लिख कर याद करने पड़ेंगे। ऑर्गन्स ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इज अ प्रोसेस, इसको अलग से करते हैं अभी। ओके, हमने अब करना है थर्ड पार्ट, ऑर्गन्स ऑफ ब्रीदिंग। डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट ऑर्गन्स आर देयर फॉर ब्रीदिंग पर्पस।
सारे एनिमल्स का डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं फॉर ब्रीदिंग, मतलब हर एक एनिमल में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन है फॉर द सर्वाइवल और टेकिंग ऑक्सीजन और फॉर ब्रीदिंग। इज दैट क्लियर? अब चलो इस पे आओ, इसमें क्या करना है हमें। ब्रीदिंग इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग के बिना सर्वाइव कर सकते हो? आप, मैं, सब हम इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? इनहेल ऑक्सीजन, एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब हम ब्रीथ कर रहे हैं। हम ब्रीथ किससे करते हैं ह्यूमन बीइंग्स? लंग्स से। किससे ब्रीथ करते हैं? लंग्स से। लास्ट क्लास 4 की साइंस के डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पूरा लंग्स का स्ट्रक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ब्रीदिंग ऑर्गन सारे एक्सप्लेन किए थे ह्यूमन बीइंग्स के। तो ऐसे ही जैसे ह्यूमन बीइंग्स लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं और लंग्स के थ्रू जब वो सांस लेते हैं तो वो जिंदा रहते हैं, सरवाइव करते हैं ना, जिंदा रहते हैं, सरवाइव करते हैं लंग्स के थ्रू। उसी तरह से सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो भी एनिमल्स हैं उनकी भी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं ब्रीदिंग के। चलो, breathing is a process that involves exchange of gases. Animals inhale oxygen and exhale carbon dioxide. जैसे ह्यूमन बीइंग्स ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, वैसे ही एनिमल्स भी ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, मतलब बाहर फेंकते हैं। ऑक्सीजन हेल्प्स टू ब्रेक डाउन फूड and release energy required to perform various activities. Different animals have different organs of breathing. Different animals have different organs of breathing. डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है ब्रीदिंग के। कौन कौन से? इंसेक्ट्स के अलग है, एक्वेटिक एनिमल्स के अलग है, रेप्टाइल्स के, बर्ड्स और मैमल्स के अलग है, फ्रॉग्स, टोड्स और एम्फिबियंस के अलग है। तो हमने अब डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के ब्रीदिंग ऑर्गन्स के बारे में जानना है। बच्चा, आपने इनको डायग्राम, बहुत टफ है ये नहीं बनाने, हमने सिर्फ फिश का डायग्राम बनाना है पेज नंबर 17 पर। फिश का डायग्राम इन विच दे हैव शोन द गिल्स, क्योंकि फिश का जो ब्रीदिंग ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है? गिल्स। तो हमने ये वाला डायग्राम सिर्फ बनाना है और कोई नहीं। अब हम एक एक करके इसको कवर करते हैं। Organs of breathing. Insects breathe with the help of tiny holes on their bodies. Insects, अब हम सबसे पहले हम बात करते हैं इंसेक्ट्स की। इंसेक्ट्स कैसे ब्रीथ करते हैं? थ्रू टाइनी होल्स ऑन देयर बॉडी, थ्रू स्पाइरेकल्स। क्या बोलते हैं उनको? SPIRACLES। थ्रू स्पाइरेकल्स। The spiracles lead to network of tubes called trachea. क्या बोलते हैं इसको? TRACHEA, trachea, ठीक है? And that reaches every tissue of the body. Air enters through this network. तो कैसे इंसेक्ट्स ब्रीथ करते हैं? इंसेक्ट्स जो हैं उनकी बॉडीज में छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनको हम स्पाइरेकल्स कहते हैं, वो उनके थ्रू ब्रीथ करते हैं। और इन स्पाइरेकल्स के एक छोटी छोटी, जैसे ऐसे करके ट्यूब्स बनी होती है, छोटी छोटी ट्यूब्स बनी होती है जिनको ट्रैशिया कहते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स कौन कौन से होते हैं? जो एनिमल्स पानी में रहते हैं, फिश, क्रैब, टेडपोल, प्रॉन, ये इनके पास क्या होता है? हैव गिल्स। इनके पास एक ब्रीदिंग ऑर्गन होता है जिसको हम कहते हैं गिल्स। क्या बोलते हैं उसके ब्रीदिंग ऑर्गन को? गिल्स। दैट हैव रिच सप्लाई ऑफ ब्लड। इन गिल्स के थ्रू इनकी बॉडी में ब्लड सप्लाई होता है। When water falls over the gills, जब पानी इन गिल्स पर गिरता है, exchange of gases occurs। तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की गैसेस के एक्सचेंज होता है। गिल्स एब्सॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड। तो ये जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं,
एक्वेटिक एनिमल्स के पास क्या होते हैं? गिल्स। क्या होते हैं? गिल्स। इन गिल्स के थ्रू दे ब्रीथ। एक्वेटिक एनिमल्स के पास क्या होते हैं? गिल्स। दे इन गिल्स के थ्रू एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ। थर्ड है हमारा रेप्टाइल्स, जो एनिमल्स रेंगते हैं, लाइक रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए या मैमल्स हो गए। मैमल्स में आपके सारे एनिमल्स, मंकी, हॉर्सेस, फिश कह रही, डॉग, कैट, ये सब मैमल्स के अंडर आते हैं। इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू स्पाइरेकल्स, टाइनी होल्स ऑन देयर बॉडी। एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ थ्रू गिल्स। अब रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स कैसे ब्रीथ करते हैं? दे ब्रीथ थ्रू लंग्स लाइक ह्यूमन बीइंग्स। ये कैसे ब्रीथ करते हैं? लंग्स के थ्रू। जैसे ह्यूमन बीइंग्स लंग्स के थ्रू करते हैं, वैसे बर्ड्स, मैमल और रेप्टाइल्स भी लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। ह्यूमंस आर आल्सो मैमल्स, ह्यूमन बीइंग्स भी मैमल्स हैं। The air and enters through nose and travel to lungs through windpipe, where the exchange of gases takes place between the air and the blood. The lungs have a rich supply of blood which absorbs oxygen and gives carbon dioxide. The oxygen is then taken to all body parts and carbon dioxide is breathed out. इन्होंने पूरा lungs का प्रोसीजर बताया, बट आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कौन से एनिमल्स स्पाइरेकल्स के थ्रू, कौन से एनिमल्स गिल्स के थ्रू और कौन से एनिमल्स लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। लास्ट है हमारा एनिमल्स लाइक फ्रॉग, टॉड, जो एनिमल्स वाटर में और लैंड पे दोनों पे रहते हैं, जो कि एम्फिबियंस हैं। फ्रॉग, टॉड, दे लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। व्हेन यंग दीज एनिमल्स लिव इन वाटर, ब्रीथ थ्रू, जब पानी में होते हैं देन दे ब्रीथ थ्रू गिल्स, और जैसे ही ये अडल्ट्स हो जाते हैं दे ब्रीथ थ्रू लंग्स। समझ आया? तो जो एम्फिबियंस हैं वो दोनों चीजें यूज करते हैं, गिल्स भी और लंग्स भी। जब ये टॉडलर्स होते हैं, जब ये छोटे होते हैं, दे लिव इन वाटर एंड दे ब्रीथ थ्रू गिल्स, और जब ये एडल्ट्स हो जाते हैं देन दे ब्रीथ थ्रू लंग्स। तो हमने आज ऑर्गन्स ऑफ ब्रीदिंग भी पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम मूवमेंट इन एनिमल्स शुरू करेंगे, बट उससे पहले इसका होमवर्क, कम टू पेज नंबर 21, जहां पे हमने लास्ट स्टडी द पिक्चर्स किया था, उसके बाद हमारा है माइंड मैप। माइंड मैप में बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट लर्न कंप्लीट द फॉलोइंग माइंड मैप शोन एज वेब चार्ट। इसमें क्या करना है? क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन फूड दे ईट। आपको पता है different type of animals on the basis of the food they eat, herbivorous, omnivorous, carnivorous and scavengers. उनके एग्जाम्पल्स दोगे, that's it। यहाँ पे ये माइंड मैप खत्म। दूसरा माइंड मैप दिया हुआ है ऑर्गन्स ऑफ ब्रीदिंग। मैन का ऑर्गन ऑफ ब्रीदिंग क्या है? मैन का लंग्स, सबको पता है, ह्यूमन बीइंग लंग्स। टॉड का, टॉड मतलब बेबी फ्रॉग, उसका क्या होगा? गिल्स, और जब वो अडल्ट हो जाएगा तब क्या बन जाएगा? लंग्स। तो टॉड के लिए लिखोगे गिल्स, इंसेक्ट्स के लिए स्पाइरेकल्स और फिश के लिए गिल्स। ठीक है, तो ऑर्गन्स ऑफ ब्रीदिंग समझ आ गए डिफरेंट। अगर कोई आपको, कैट्स ने क्या करना है इस वाले सेशन के बाद, इस वाले टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग के बाद आपने क्या करना है? आपने इनको डिफरेंट क्या कह सकते हैं, आपने इनको डिफरेंट एनिमल्स के नेम्स बताने हैं, और जब ये डिफरेंट एनिमल्स के नेम्स को सुनेंगे उनके बेसिस पे पूछना है कि इस एनिमल का ब्रीदिंग ऑर्गन कौन सा है। सब किसी से बिना पूछे अपने आप इस वीडियो की अंडरस्टैंडिंग के बाद बता पाएंगे, और उसके लिए आपको चैप्टर भी थोड़ा सा रीड करना होगा। ओके, अब इससे पहले हम साइंस कॉर्नर पे जाएं,
हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में मूवमेंट इन एनिमल्स, कि एनिमल्स मूव कैसे करते हैं, और माइग्रेशन। ये दो टॉपिक्स कवर करके हम साइंस कॉर्नर भी कवर करेंगे। आज हमारा हुआ है बॉडी कवरिंग्स, फीडिंग हैबिट्स और ऑर्गन्स ऑफ ब्रीदिंग। बॉडी कवरिंग्स, फीडिंग हैबिट्स और ऑर्गन्स ऑफ ब्रीदिंग। उससे नेक्स्ट क्लास से पहले एक और चीज मैं आपको बता सकता हूँ, एक क्वेश्चन आते हैं हु एम आई, मतलब मैं कौन हूं, उसके लिए आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी। उस स्टेटमेंट को पढ़ के आपने उसका आंसर देना है। जैसे आई एम एन एम्फीबियन, आई यूज बोथ स्किन एंड लंग्स टू ब्रीथ। अभी बताएं, आई एम एन एम्फीबियन, आई यूज बोथ स्किन एंड लंग्स टू ब्रीथ। जिसमें आप बोल सकते हो फ्रॉग्स एंड टॉड्स, क्योंकि ये गिल्स भी यूज करते हैं और ये लंग्स भी यूज करते हैं। फिश का आंसर दे सकते हो। आई एम एन इंसेक्ट, आई हॉप यूजिंग हिंड लिम्स, ग्लाइडिंग फीट। आई एम अ रेप्टाइल विद स्केल्स ऑन द अंडरसाइड, ये तो सबको पता है, स्नेक। आई एम अ वाटर बर्ड विद वेब्ड फीट, ये भी सबको पता है, डक। ओके, इसके बाद ये हो गए हु एम आई वाले क्वेश्चन। साइंस कॉर्नर में आपको मेक अ मॉडल showing the wings of the bird, explain how wings help birds on a chart with the help of images। ठीक है, अब जो माइग्रेटरी बर्ड्स की पिक्चर है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो हम अभी नहीं करेंगे। लेकिन ये बर्ड के विंग्स का मॉडल बहुत ही इफेक्टिव लगेगा, सुंदर लगेगा, इसको सबने बनाना है। Paste the images of your favorite animal in the given box and name it the answer of the following question। अपने कोई भी, सब बच्चों का अपना एक फेवरेट एनिमल होता है, सबका होता है। आपने अपने फेवरेट एनिमल की पिक्चर को साइंस कॉर्नर पे पेस्ट करना है, उस एनिमल का ब्यूटीफुली नेम लिखना है, और जो क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हुए हैं उनके आंसर्स अपने बुक में ही लिखने हैं। ठीक है बेटा, अब हम अभी इस वाली टॉपिक को, इस क्लास को यही ओवर कर रहे हैं और हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे मूवमेंट इन एनिमल्स। उससे पहले यहाँ तक की कंप्लीट रीडिंग और एक्टिविटीज टू बी डन। ठीक है, ओके, बाय बाय।